हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी, जिसमें मैं बताऊंगी प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5। इसमें क्या करना है हम लोग को, जो समांतर श्रेणी दिया रहेगा इसका अब देखते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 9, 5, 1, -3 का 10वां पद ज्ञात करना है। जो समांतर श्रेणी दिया है इसका 10वां पद ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद इसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। इसमें प्रथम पद कौन सा है हम लोग का, 9। इसके बाद हम लोग सार्वांतर निकालेंगे, सार्वांतर इसे हम लोग स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वांतर कैसे निकालते हैं, जो समांतर श्रेणी दिया रहता है इसके दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है हम लोग का, 5 माइनस पहला पद क्या है, 9। तो डी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 5 - 9 करेंगे तो -4। अब हम लोग का समांतर श्रेणी का nवां पद, इसके लिए फॉर्मूला होता है nवां पद का a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का हम लोग को 10वां पद ज्ञात करना है। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद की जगह क्या लिखेंगे, 10वां पद। जितना पद ज्ञात करना रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है, इक्वल टू ए का मान क्या है हम लोग का, 9। अब इस फॉर्मूला में मान रखते जाएंगे ना, ए, एन और डी का। तो ए का मान है हम लोग का 9, प्लस है तो प्लस ब्रैकेट में एन का मान कितना हो जाएगा, 10। क्यों 10 होगा, हम लोग को सिर्फ 10वां पद ज्ञात करना है। तो एन की जगह हम लोग 10 रखेंगे, -1 है तो 1 इंटू डी का मान कितना प्राप्त हुआ है, -4। अगर हम लोग को 20वां पद ज्ञात करना रहता तो n के जगह हम लोग 20 रखते। अब यहाँ से आगे कितना प्राप्त होगा, ये हो गया 9 प्लस 10 -1 करेंगे तो 9 इंटू में क्या है, -4 इक्वल टू ये हो गया 9 प्लस 9 इंटू -4 करेंगे तो -36 इक्वल टू 9 प्लस माइनस का -36। अब यहाँ से 9 - 36 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -27। यह हम लोग का समांतर श्रेणी 10वां पद का मान है, यह आंसर है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 100, 70, 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का प्रथम पद का मान कितना होगा, प्रथम पद इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद क्या है, 100। अब क्या निकालना है, सार्वांतर। सार्वांतर कैसे निकालते हैं हम लोग, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वांतर कैसे निकालते हैं, जो दूसरा पद रहता है इस दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है हम लोग का, 70 माइनस पहला पद 100। तो डी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 70 - 100 करेंगे तो -30। अब हम लोग का समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। हम लोग को a, n और d का मान पता है तो हम लोग समांतर श्रेणी का 40वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, समांतर श्रेणी का 40वां पद ज्ञात करना है। तो n के जगह क्या लिखेंगे, 40वां पद इक्वल टू ए का मान क्या है हम लोग का, 100 प्लस एन का मान कितना हो जाएगा, 40 क्यों होगा, हम लोग को 40वां पद ज्ञात करना है। तो एन का मान हो जाएगा 40 - 1
इंटू डी का मान क्या है -30 इक्वल टू 100 प्लस 40 माइनस 1 करेंगे तो 39 इंटू -30 इक्वल टू 100 प्लस 39 माइनस 39 इंटू -13 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा -1170 इक्वल टू 100 प्लस माइनस का -1170 इक्वल टू 100 माइनस 1170 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को -1070। यह हम लोग का समांतर श्रेणी का 40वां पद का आंसर है। 5वां क्वेश्चन है हम लोग का समांतर श्रेणी 1/9, 4/9 और 7/9 का nवां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम पद इसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद कौन सा है हम लोग का 1/9। इसके बाद हम लोग सार्वांतर निकालते हैं। सार्वांतर इसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वांतर कैसे निकालते हैं, जो समांतर श्रेणी दिया रहता है इसके दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कौन सा है 4/9 माइनस पहला पद कौन सा है 1/9। अब हम लोग का डी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, दोनों का हर समान है तो 9 हो गया। अब यहाँ से 4 माइनस है तो -1 है तो 1। डी इक्वल टू 4 माइनस 1 करेंगे तो 3/9। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद, इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला में हम लोग a और d का मान रखेंगे और समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे। a का मान क्या है हम लोग के पास 1/9, तो 1/9 हो गया, प्लस चिन्ह है तो प्लस, इंटू n के जगह n ही रखेंगे -1। n क्यों रखे हैं, हम लोग को समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है इसलिए n के जगह सिर्फ n रखेंगे। इंटू d का मान कितना प्राप्त हुआ है 3/9 इक्वल टू ये हो गया 1/9 प्लस है तो प्लस। अब इस 3/9 का अंदर इंटू कर देते हैं। 3/9 इंटू n करेंगे तो 3/9 n माइनस है तो माइनस। अब 3/9 इंटू 1 करेंगे तो -1 करना है ना, तो -3/9 हो गया। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, देखते हैं कि तीनों का हर समान है हम लोग का, तो इसको 9 लिख लेते हैं। यहाँ से 1 प्लस इसमें कितना है 3n - 3। अब आगे देखते हैं 1 - 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा -2 प्लस 3n/9। यह हम लोग का आंसर है। इसे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इस 3n को आगे लिख सकते हैं 3n - 2/9। यह हम लोग का समांतर श्रेणी का nवां पद का मान है, यह हम लोग का आंसर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।